कहा कि क्योंकि ये ट्वीट किया इमरान खान ने, इसलिए शायद मुज़ाकरात बंद हो जाएं। ये मुज़ाकरात जो है ना, अगर इन्होंने मुज़ाकरात करने हो, ये इंशाल्लाह आप देखना फजर के ऊपर ये जेल का एक दरवाज़ा खुल जाएगा। इनके हर हरबा जो है पिछले 2-2.5 साल में जो है वो नाकाम हुआ है और ये नामुराद रहे हैं। बाकी ये बातें करते हैं जी कि हमें ऑफर है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, ये सारे इनके अपने ख्यालात हैं। इनको किसी किस्म की इस किस्म की को ऑफर नहीं है। रुकावट नहीं होनी चाहिए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब हम टेबल पे बैठे हैं तो अब ये कि मुलाकात न कराना और इन राइटिंग देना और अदरवाइज़ देना, इस बेस पे मुलाकात जो मुज़ाकरात है इसमें न हलल आने चाहिए न उसमें कोई रुकावट आनी चाहिए। बानी चेयरमैन आपका न धरनों से आज़ाद होना है, न जुलूसों से होना है, न भंगड़ों से होना है। उन्होंने अगर आज़ाद होने हैं उनको अदालतों ने करना है। इमरान इज इनकार्सरेटेड टुडे, इज ही अ पॉलिटिकल प्रिजनर? किसी का ये सियासी हक नहीं हो सकता कि मेरे घर को जाए। 2025 जो है वो जमहूरियत कितनी मजबूत होगी, मीडिया कितना मजबूत होगा, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसको फिर पामिस्ट कैसे देखते हैं और फिर पॉलिटिकल पेशगोई करने वाले या पॉलिटिकल पंडित कैसे देखते हैं, ये भी देखिए। बम्बास्टिक आगाज है 2025। इनका जो बुरा वक्त है वो 12 जनवरी से ख़त्म हो, 12 जनवरी 2025 से। लेकिन इस वक्त में भी अगर खान साहब ने अपने आप को नहीं फ्लेक्सिबिलिटी शो की तो फिर वो जो मई के महीने से अल्लाह ना करे जो है किसी में मुश्किल में अगर फंसते हैं तो फिर लंबी वो है। खान साहब को सियासत रास है, शादी रास नहीं है। पाकिस्तान के बहुत बड़े पामिस्ट हैं सादिक मलिक साहब, उनके पास चलते हैं। और वो इमरान खान साहब का हाथ भी देख चुके हैं, जनरल फैज़ का हाथ भी देख चुके हैं, नवाज शरीफ साहब का हाथ भी देख चुके हैं, मरियम बीबी के हाथ पर भी उन्हें दस्तरस हासिल है। तो बहुत सारी बातें वो बताते हैं, समझाते हैं। तो जब पॉलिटिकली बात समझ नहीं आ रही तो फिर हमें जो लोग इस चीज़ का इल्म रखते हैं और एक्सपर्ट हैं इस काम के, शोहरत याफ्ता हैं, इस काम के माहिर हैं, तो फिर हम सादिक मलिक साहब के पास चलते हैं। उन्हीं से जानते हैं कि 2025 को वो किस तरह डिफाइन करेंगे। बड़े लोगों में जो जिनमें बड़ी बड़ी इस दुनिया में रूल करने वाले लोग, और उनमें हम उन बड़े लोगों में हम पाकिस्तान में भी अगर आ जाएं तो हमारे रूलर्स, हमारे बड़े लोग, वो सेलिब्रिटीज़, उनमें आजकल जो हैं वो पाबंदे सलासिल हैं इमरान खान साहब। तो उनके हाथ का जो आपने हैंड प्रिंट जो आपने देखा और उसकी प्रेडिक्शंस भी की, वो मैं कुछ आपसे अभी स्टार्ट में जानना चाह रहा हूँ, वो क्या है? मेरी खान साहब से मुलाकात 1996 में मेरे एक दोस्त मियाँ शफीक साहब ने करवाई। उस वक्त मैं सिर्फ़ और सिर्फ कैरों की केमिस्ट्री पढ़ता था और इसके अलावा और कोई चीज़ भी मुयस्सर नहीं थी मार्केट में, इसलिए कि जो 300 साल पहले लॉज बने थे उन्हीं को पढ़ने के बाद खान साहब के हाथ पर बनता था लफ्ज़ किंग मेकर। मैंने लफ्ज़ किंग मेकर का इस्तेमाल किया और इसी को मैं जब आगे लेकर बढ़ा हूँ तो मेरी फील्ड के जितने भी लोग थे सब ने लफ्ज़ किंग मेकर ही इस्तेमाल करना शुरू कर दी। कितने राजा योग हैं इमरान खान के हाथ पे? अच्छा, इमरान खान के हाथ पर डबल राजा योग है और टोटल 32 राजा योग और 13 हाफ राजा योग तलाश किए। तो ये जो आपने इमरान खान साहब के राजा योग बताए, इसको अब आसान भाषा में आप गाइड कर दीजिए कि ये इसका क्या मतलब बनता है। और अच्छा, आने वाला कल तो नहीं आप बता सकते क्योंकि पामिस्ट्री का शायद आने वाले कल से तो ताल्लुक होता है। आने वाले कल से ही ताल्लुक है पामिस्ट्री का। अच्छा, ठीक है, यानी कि ये इसने कल का बताना है। इसने आने वाले कल का, गुजरे हुए पल का, और जिस पल में आप जिंदा हैं वो एक सांस लेने वाला पल है, उसके बारे में कुछ नहीं बताना सिर्फ। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या आपकी उस पर प्रेडिक्शन क्या है या एस्टिमेट या जो साइंटिफिक बुनियादों पे आपने एनालिसिस किया पूरी प्रोफाइलिंग करने के बाद? बुनियादी तौर पर डबल राजयोग पाए जाते हैं, 6 के 6 उभार नुमाया हैं। जब 6 के 6 उभार किसी भी हाथ पर नुमाया हों
तो उस शख्स में एक से ज़्यादा एनर्जीज़, जब 7 एनर्जीज़ की बात करते हैं तो 6 की 6 भरपूर एनर्जीज़ पाई जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, माउंट ऑफ जुपिटर पर मून का निशान बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चांद बना हुआ है, जो राजा योग की अलामत है, और जिसके हाथ पर हो और उभार उसको सपोर्ट करते हों तो वो जिस भी फील्ड में जाए उस फील्ड को रन करता है और उसका सरबराह बनता है। नहीं तो अभी वो दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं? वो जहाँ जहाँ भी, अब ये बड़ा खूबसूरत सवाल है कि जब दोबारा इक़्तिदार की लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हाथ पर एक लफ्ज़ है कॉम्बिनेशन बनाकर फिर आगे बढ़ा जा सकता है। यूँ करके जब आप मुकद्दर की लकीर देखेंगे जो दूसरी उंगली के नीचे पाई जाती है, तीसरी उंगली के नीचे शोहरत की लकीर है बेसिकली, तीसरी उंगली के नीचे शोहरत की लकीर जिसे सनलाइन कहते हैं, इनका जहाँ जहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा वहाँ वहाँ इक़्तिदार मिलेगा। जहाँ इसका कॉम्बिनेशन ख़राब होगा वहाँ वहाँ मुकदमात। अगर ये मुकद्दर की लकीर बिगड़ जाए तो राजा योग के होते हुए भी हुक्मरानों को जेल जाना पड़ता है। वला बिस्वा। घूमते वक्त तो जो है वो तो दबाव में ही एक कमेटी भी बनी, और दबाव कहाँ से है? आलमी क़ुव्वतों की जानिब से है, और उसको महसूस किया जाता है। कोई उसको माने या ना माने, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। पहले उन्होंने कमिट किया जी कि वो खान साहब को हमारी अनइनकम्बर्ड मुलाकात जो हमारे वफद की कराएंगे, वो उन्होंने 4 दिन तक लटकाए रखा, कल करा देंगे, कल करा देंगे। लेकिन फिर अल्टीमेटली उन्होंने कहा जी कि हम तो ये मुलाकात नहीं करा सकते हैं, और उन्होंने जो एक्सक्यूज़ दिया वो ये जी कि जेल मैनुअल में इसकी इजाज़त नहीं है। दस्त शनासी में जो अलामात हैं हाथों पर वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल सिनेरियो में सबसे बड़े जो पंडित हैं पाकिस्तान के, सोहेल बड़ाई साहब, उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो पामिस्ट अपनी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं पॉलिटिकली 2025 में, उनकी प्रेडिक्शंस क्या हैं? वो इमरान खान के मुस्तकबिल को, मुज़ाकरात के मुस्तकबिल को, जमहूरियत के मुस्तकबिल को, मीडिया के मुस्तकबिल को, और एट दी एंड फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं? चौधरी सोहेल बड़ाई साहब के पास चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं। 2025 है सर, तो इसमें तो मुज़ाकरात को लेकर प्रेडिक्शन आपकी चाहिए। आपसे बड़ा सियासी पंडित तो नहीं और मिलेगा हमें, तो मुज़ाकरात को पहले अगर आपसे डिस्कस किया जाए। देखिए, मुज़ाकरात बज़ाते ख़ुद तो अच्छी चीज़ है। मैं तो आपको पता है 2-3 साल से ये लगा हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मुझे मुज़ाकरात के लिए पहली शर्त ये होती है कि एक दूसरे को माफ़ किया जाए, अपनी गलतियाँ, अपनी गलतियों को माफ़ किया जाए, और फिर कि अपनी थोड़ी सी जगह देने की भी गुंजाइश पैदा की जाए। मुझे फ़िलहाल दोनों में ये दोनों चीज़ें नज़र नहीं आती। ना हुकूमत समझती है कि हमने कुछ गलत किया है, ना पीटीआई समझती है हमने कुछ गलत किया, और दोनों जो है कोई लचक भी मुझे उनमें नज़र नहीं आती कि भाई हम लेट से कि इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट या मौजूदा असम्बली को तो एक तरह से तस्लीम कर लिया जब गवर्नमेंट में बैठ गए, जब जाके मुज़ाकरात में बैठ गए कि हमेशा आप चाहे उसको मुकम्मल कानूनी नहीं लेकिन क्वेसी लीगल तो मान लिया ना, ठीक है। तो लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना है कि हुकूमत को ये भी ख़तरा है कि जितनी जगह हमने देनी है वो अपनी देनी है। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर गवर्नमेंट उनको कुछ दे रही है तो वो फिर गवर्नमेंट अपना हिस्सा काट के दे रही है। तो वो कौन अपना गोश्त काट के देने, बड़े हौसले वालों की बात होती है, ये मुझे हौसले नज़र नहीं आते इनमें। तो आपको इस मौजूदा सेटअप में नवाबजादा नसरुल्लाह कोई नज़र नहीं आ रहे? नहीं, तो अपना देखो, अपना मुज़ाकरात क्या होते हैं? लचक, और लचक क्या होती है कि आपको अपना कुछ हिस्सा देना पड़ता है। हुकूमत अपना कमर्शियल प्लॉट पीटीआई के नाम कर रहे हैं, यही आप फरमा रहे हैं ना? तो वो आपको नहीं किसी भी स्टेज पे फिलहाल नहीं, वो मास हुआ इसके कि कोई लेट से
एक फरीक जो है वो कमज़ोर पड़ जाए, ठीक है, तो वो सोचे कि अब वाहिद रास्ता ये है, ठीक है, या गवर्नमेंट इतनी उसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ जाए कि वो समझे कि यार ये वाहिद रास्ता है। नहीं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुज़ाकरात वैसे ही शुरू हो जाते हैं आई वॉश के तौर पे, लेकिन वो संजीदा हो जाते हैं और उनमें कई दफ़ा मुज़ाकरात तो बरकत है ना, मुज़ाकरात तो एक बरकत और नेमत है, चलते रहने चाहिए। और ये तो मतलब है 8 फरवरी के बाद से ही शुरू हो जाना चाहिए, बल्कि मैं तो इलेक्शन से पहले का कह रहा हूँ कि ये मुज़ाकरात होते तो शायद 8 फरवरी के इलेक्शन भी डिफरेंट होते, मुज़ाकरात होते तो अब तक के हालात भी डिफरेंट होते। नवाज शरीफ जो हैं मौजूदा सेटअप के अंदर उनकी पॉलिटिकल उस तरह से उनकी आपको मुतहरक होना दिखाई नहीं दे रहा। पामिस्ट उनके बारे में अपनी राय क्या रखते हैं और जो पॉलिटिकल पामिस्ट हैं वो अपनी क्या राय रखते हैं। ख़ास तौर पर कुछ लोगों का ये दावा है कि नवाज शरीफ के हाथ पर भी 2 राजा योग पाए जाते हैं, तो फिर आज के दौर के नवाज शरीफ जो हैं वो कब रेलिवेंट हो जाएंगे या ये मामला इसी तरह चलता रहेगा, पॉलिटिकल पामिस्ट या फिर पामिस्ट आपस में इनका तकाबली जायज़ा अगर लें तो बात फिर किधर जाएगी, ये जानना भी ज़रूरी है। नवाज शरीफ का हाथ और उसकी भी रीडिंग आप मियाँ साहब के हाथ पर भी डबल राजा योग पाया जाता है, उनके 6 उभार नुमायाँ हैं और उनके मोट ऑफ जुपिटर और ब्रेन लाइन पर ट्राइंगल बड़ा ज़बरदस्त बनता है और इसके अलावा अंगूठा बड़ा ज़बरदस्त है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब डिसीजन मेकिंग की अलामत है अंगूठे का, बहुत अच्छा अच्छी तरह से याद है कि 1988 में जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यूँ करके मियाँ साहब से हाथ मिलाया तो उनका हाथ भारी भरकम और अंगूठा ज़बरदस्त तरीके का जिस तरह से अपनी गिरफ्त में लेता है, इस किस्म की मोमेंट का उनके हाथ पर अंगूठा पाया जाता है, जो किसी भी शख्स के बाय बर्थ लीडर होने का पता देता है। अब ये और बात है कि उनका चेहरा जो है वो कोई भी चीज़ अंदर नहीं छुपा सकता, थोड़े से अंदर गमगीन हो तो चेहरा भी गमगीन होता है, अंदर से खुश हो तो चेहरा भी खुश नज़र आता है। लेकिन जब लीडरशिप की क्वालिटी की बात करते हैं तो वो उनमें भरपूर तरीके से पाई जाती है। भुट्टो साहब के बारे में भी कुछ जगहों से मैंने पढ़ा कि उनका भी जो अंगूठा था वो भी कायदाना सलाहियत उसमें भी बड़ा वाज़ेह, बहुत बड़ा लंबा और बारीक अंगूठा था क्रिएटिव लोगों का जो का साथ। और उनमें सबसे बड़ी क्वालिटी उस अंगूठे में थी कि वो लोहे की तरह सख्त, जिनके बारे में कहा जाता है कि आप टूट तो सकते हैं, झुक नहीं सकते। तो इमरान खान साहब के अगर थंब आपको याद है? थंब याद क्या, मेरे पास है, प्रिंट पड़ा हुआ है। खान साहब के हाथ पर भी अंगूठा मजबूत है, लेकिन उसके साथ हार्ट लाइन जो है वो मन मौजी बच्चे की है कि 99 पर जाकर यू टर्न ले ले तो ले ले। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पूरे जायचे में अगर आपने खींचना है जायचा नहीं, हाथों की लकीरें, सॉरी, आपने पूरा जो फ्रेम बनाना है उसमें फिर उसका भी स्पोर्टिव होना ज़रूरी है। तमाम चीज़ों को हमने पूरा एक कॉम्बिनेशन बना के किसी भी शख्सियत के बारे में बताना है कि आप क्या हैं। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। सादिक मलिक साहब का ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की जो हाथ की ग्रिप है वो मुनफरद है उन बाकी हाथों से जब आप उनसे मुसाफा करते हैं। साथ उनका कहना है कि नवाज शरीफ अगर खुश हों तो चेहरे से खुशी नहीं छुपा सकते, अगर उदास हों तो उनके चेहरे से उदासी भी आया हो जाती है। इस बात को सोहेल बड़ाई साहब किस तर्ज में कर रहे हैं और सादिक मलिक साहब हमें किस तरह समझा रहे हैं? जो नवाज शरीफ साहब का हाथ की ग्रिप है और वो जो अंगूठा है उनका जो अपनी गिरफ्त में ले लेता है, कायदाना सलाहियत वाला, आपका कॉलम भी आज वाला भी मैं देख रहा था, तो दूसरा वो कह रहे थे कि लेकिन वो अगर नवाज शरीफ साहब परेशान हों तो चेहरे से पता लग जाता है, खुश हों तो चेहरे से पता लग जाता है, बकौल उनके। तो इनको लेकर आपकी क्या
कोई वक्त ऐसा भी आ सकता है कि सारी बिछाई हुई शतरंज की बसात वो उलट नहीं, दें? वो तो देखो किसी वक्त भी, ये तो दुनिया में बड़े इनकलाब भी आए हैं, मुआज़े भी हुए हैं, हैरत अंगेज़ वाक़यात भी हुए हैं, वो तो किसी वक्त भी हो सकता है। मसलन फरवरी इलेक्शंस जो थे, मैं इनके बारे में जब भी तजिया करता था, मैं यही कहता था कि गवर्नमेंट जो है वो तो आनी है नून की, ठीक है, और वोट जो है मैं कहता रहा कि कबूलियत और मकबूलियत है इमरान खान की, लेकिन कबूलियत नहीं। और फिर मैं एक तजिए के अंदर हमेशा एक चीज़ ऐड करता था कि कोई ये कहना कि उस दिन इमरान खान वोटों में हार जाएगा, इसके लिए एक 10% की 15% की अनप्रडिक्टेबिलिटी है, और वो अगर उस दिन वो निकल आए तो रिजल्ट्स बदल जाएंगे। अगर निकल आते हैं तो फिर हाँ, तो वो निकले तो आप कह रहे हैं कि वो किसी लम्हे भी आप कबूलियत और देखो, वो तो फ़र्ज़ करें हमारे यहाँ मुक़्तदरा जो है ना, वो भी हर आर्मी चीफ़ के साथ अपनी सोच बदलती रही है, ठीक है, तो इसलिए ये कोई प्रेडिक्टेबिलिटी 100% तो नहीं होती किसी चीज़ की प्रेडिक्शन। लेकिन फ़िलहाल के आज के जो हालात हैं उनमें तो मुझे कोई गुंजाइश बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से निकलती नज़र नहीं आती, विच इज़ बैड। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में पामिस्ट अपनी राय में बताते हैं कि वो अपनी इनिंग खेल चुके हैं, अब वो बिलावल साहब के लिए अपनी इनिंग खेल रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल कमेंट्री करने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी बड़े तशवीश में मुब्तला थे इन दिनों और बड़े परेशान थे। इस बात के अलावा भी बहुत सारी बातें उनकी जरदारी साहब से हुई। वो बातें क्या थीं और जरदारी साहब के बारे में पॉलिटिकल राय फिर क्या आई, ये भी देखिए। बिलावल साहब का भी आप हैंड प्रिंट कोई देख चुके हैं? अच्छा, बिलावल साहब के हैंड प्रिंट अभी मेरे नहीं मिले, आप तक नहीं पहुँचे। जरदारी साहब का? जरदारी साहब के हैंड प्रिंट मेरे पास मौजूद हैं। तो उसे आप क्या बताएंगे? जरदारी साहब के बारे में वो अपनी इनिंग्स खेल चुके। उसमें माई मिस्टेक ये है कि मैं ये समझ रहा था 18वीं तरमीम से पहले की बात है। अब ये इसको जवाज़ या ऐसे ना समझा जाए कि मैं मिस्टेक लफ्ज़ बोलने के बाद ये पेश कर रहा हूँ लफ्ज़ कि वो अपनी पहले इनिंग्स अपनी मुकम्मल कर चुके थे। अब वो जो इनिंग्स खेल रहे हैं वो बिलावल जरदारी भुट्टो साहब के लिए खेल रहे हैं, अपने लिए नहीं। अच्छा, तो ये तो बड़ा दिलचस्प है कि वो आप कह रहे हैं कि ये इनिंग्स बेसिकली वो अपने उनके लिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और उनके लिए जब लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो उनके उम्र के आखिरी हिस्से में 5 पैरे जो हैं मुकम्मल हो चुके मेरे। छठा पैरा ये है कि जो ज़रा थोड़ा सा सख्त है औलाद और माल के हवाले से, कि बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल पैदा करेंगी। वल्लाह आलम बिस्वाब। जो कह रहे हैं कि ये ब्रांड एक्सपायर हो गया तो नए ब्रांडिंग बिलावल साहब की हो रही है, तो आप लोग ऑन बोर्ड होंगे फिर? 2 तरह की मखलूक आप बना नहीं सकते। एक किसी शायर या आर्टिस्ट को तख्लीक नहीं कर सकते और एक लीडर नहीं बन सकता। होता है, आपने लीडर बनाया, लीडर अगर आपकी कंपनी ने बनाया, लीडर लंबी बहस हो जाएगी ये। हारे हुए घोड़े पे कोई बैठ नहीं करता। बिलावल एक बड़े ख़ानदान में पैदा होने वाले नौजवान हैं, मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, लेकिन लीडर बनने के लिए आग और खून के समंदर से निकल के जाना पड़ता है। जब हम 2025 की बात कर रहे हैं और हम ये भी बात कर रहे हैं कि प्रेडिक्शंस क्या हैं, पेशगोई क्या है, तो फिर सियासी पंडित जो हैं उन्हीं से पूछते हैं कि मुज़ाकरात का वो अंत फिर क्या देख रहे हैं, और पीडीएम और उस वक़्त तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का अंत क्या हुआ था, और शाह महमूद साहब को आने वाली कॉल क्या थी, और उसके नतीजे में हबीब अकरम साहब ने भी एक दावा किया था कि उन्होंने शाह महमूद साहब से बात की थी, वो फिर बातें क्या थी, और उसके जवाब में फिर दोबारा से सुहेल वड़ाई साहब ने एक नई बात भी की है, वो भी देखिए। 6 मई को तय हो गया था कि इलेक्शन के लिए डेट भी तय हो गई थी, और पीडीएम और इमरान खान के लोग को प्रेस टॉक करने वाले थे। इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन किया कि हम इन मुज़ाकरात को नहीं मानते, और बैकआउट कर गए उसमें से। उसके नतीजे में फिर 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ। मैंने ये बात ख़ुद शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछी थी। उन्होंने कहा था कि ये जिससे भी मंसूब ये बात है मुकम्मल तौर पर गलत है। उसकी वजह यह है कि उस वक्त जो लोग हैं वो ये लिख के देने के लिए तैयार नहीं थे। मुआहिदा तो तहरीरी तौर पे होता है, वो मुआहिदा तहरीर करने के लिए तैयार नहीं थे,
और इस वजह से ये बात बीच में रह गई थी। वो चाह रहे थे कि बस आपस में ही रहे बात और हम बाहर जाके अनाउंस नहीं करेंगे। एक मुज़ाकरात पीडीएम के और तहरीक इंसाफ के हुए थे इलेक्शन को लेकर, और इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शाह महमूद को कॉल कर दी थी और कहा था कि आप उसकी पीछे हट जाएं। डेट तय हो गई थी इलेक्शन की। अच्छा, वो मैंने और पता करवाया कुछ और भी लोगों से, तो कुछ और जर्नलिस्ट उन्होंने दावा किया। हबीब अकरम साहब ने हमारे प्रोग्राम में एक जगह कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने फिर शाह महमूद से पूछा कुरैशी साहब से कि भाई क्या सूरत हाल है, तो कुरैशी साहब ने कहा कि हमें ये रिटर्न देने को तैयार नहीं थे। तो जब ये रिटर्न कुछ दे ही नहीं रहे थे तो हम वर्बली नहीं, असल में अभी डेट तय नहीं हुई थी, महीना तय हो गया था, महीना तय हो गया था, डेट तय नहीं हुई थी। लेकिन असल में उस वक्त जो था खान साहब का ये ख्याल था कि मैं इनको सरेंडर कराऊंगा, जिस तरह अब हुकूमत का ख्याल है कि हम पीटीआई को सरेंडर कराएंगे। तो एक दूसरे को बस सरेंडर कराने के सिर पे हैं सारे। तो वो ना खान साहब कामयाब हो सके ना ये हुकूमत कामयाब हो सके। देखो, कोई दुनिया में टोटल सरेंडर जहाँ हुआ है, बांग्लादेश में हमारा सरेंडर हुआ ना, क्या हो सका मुकम्मल? आज फिर रिसर्जेंस उस आइडिया की आ गई। ठीक है, दुनिया में ये सरेंडर भी ठीक है, बहुत बड़ी डिफीट होती है, लेकिन वक्ती होती है, लेकिन ये डिफीट भी बाज़ औक़ात बदल जाती है। मरियम बीबी क्राउड पुलर हैं। उनकी जो लेडी फिंगर है उसकी पोर का थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा, उसकी लेंथ ज़्यादा होने की वजह से उनकी पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट है, उनका फिर मुस्तकबिल क्या है, ये तो बताएंगे दस्तशनास, लेकिन पॉलिटिकल कमेंट्री करने वाले क्या बता रहे हैं ये भी देखिए, और जो पामिस्ट आपको बता रहे हैं वो भी सुनिए। मरियम बीबी साहिबा के बारे में। अच्छा, मरियम बीबी साहिबा के बारे में एक बात तयशुदा है कि बड़ी खुशनसीब बीबी हैं, इसलिए कि एक तो उनके हाथ पर यूँ करके ज़बरदस्त किस्म का फासला पाया जाता है इन तीसरी और चौथी उंगली के दरमियान। और इसका क्या मतलब है जी? क्राउड पुलर किसी भी शख्स के होने का पता देता है। ठीक है। और ये पोर बड़ी बारीक है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हाथ पर भी पोर लंबी और बारीक, ये किसी हाथ पर भी हो, बेशक आम फहम के आदमी के हाथ पर भी हो, तो उसके अंदर पावर ऑफ स्पीक एंड स्पीच बड़ी ज़बरदस्त होती है। रवानी से बोलता है और डगाडग बोलता चला जाता है, और किसी वक्त कुछ ऐसा भी बोल देता है जो नहीं बोलना चाहिए। मरियम बीबी का वो कह रहे थे कि इनके इस दोनों फासला बहुत ज़बरदस्त, और ये जो पोर है लेडी फिंगर की ये बहुत लंबी है, जो क्राउड पुलर की अलामत है। तो फिर मरियम बीबी का आप सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? नहीं, वो तो क्रिज्मेटिक तो उन्होंने अपने आप को साबित किया जब वो अपोजिशन में थी, बहादुर भी साबित किया। ये दो चीज़ें तो वो अपनी इस्टेब्लिश कर चुकी हैं। अब साबित करना है गवर्नेंस को, अब साबित करना है अपनी तसव्वुरात में, आइडियाज़ में, कि वो किस तरह से इन चीज़ों को केटर करती हैं, अपनी पॉपुलैरिटी को किस तरह मेंटेन करती हैं या बढ़ाती हैं। ये अभी साबित होगा। दो चीज़ें तो पहले उन्होंने बहादुरी भी दिखाई जेल के दौरान, और करिश्मा भी दिखाया। जिस शहर में जाती थी उस शहर में क्राउड्स आते थे, हमने देखा। आपने मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके बारे में भी पहले से प्रेडिक्शन कर दी थी कि वो आर्मी चीफ़ बनेंगे। अच्छा, लफ्ज़ आर्मी चीफ़ की जब बात करते हैं ना, तो यहाँ मैं आपके प्रोग्राम में ये पहली बार डिलीवर कर रहा हूँ। इससे पहले किसी प्रोग्राम में मैंने ये बात डिलीवर नहीं की। सब ने इसी तरह से पूछा और लफ्ज़ चीफ़ ऑफ आर्मी इस्तेमाल किया। असल में हुआ क्या, दिलचस्प गेम है। पामिस्ट्री के हवाले से इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प गेम है। जब हैंड प्रिंट लेने के बाद, सारा मुशाहिदा बनाने के बाद कहा गया कि आपकी 1 स्टेप प्रमोशन होगी। अब लफ्ज़ 1 स्टेप प्रमोशन जो है ना, इसमें लफ्ज़ चीफ़ भी हो सकता है और जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी भी हो सकता था। लफ्ज़ जब मैंने 1 स्टेप प्रमोशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो यहाँ उनके और मेरे दरमियान जो चीज़ तय पा नहीं रही थी वो ये थी कि उनकी 1 स्टेप प्रमोशन हो ही नहीं सकती, इसलिए कि उनकी रिटायरमेंट पहले हो जाएगी। तो आपने फिर क्या कहा उसमें?
मैं अपनी बात पे खड़ा रहा। आपने कहा कि नहीं वो तो आप आगे जा रहे हैं जी, मैंने अपनी बात पे खड़ा रहा, कमान संभालेंगे, अपनी बात पे खड़ा रहा। क्या थी हाथ की साख्त क्या थी? और उनके हाथ की साख्त बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर क्लास का हाथ है और उनके हाथ पर भी डबल राजयोग पाया जाता है। ठीक है। और डबल राजयोग के साथ जब एडमिनिस्ट्रेटर के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो वीआईपी के अगर डबल राजयोग पाया जाए तो वो ज़रूरी नहीं पॉलिसी मेकर भी हो, लेकिन अगर लफ्ज़ एडमिनिस्ट्रेटर इस्तेमाल करें तो वो ज़बरदस्त पॉलिसी मेकर भी होते हैं। मिसाल के तौर पर खान साहब के बारे में मैं कभी नहीं कहूँगा कि वो पॉलिसी मेकर हैं। खान साहब बुनियादी तौर पर सेलिब्रिटी हैं, सियासतदान नहीं। इसीलिए उनकी हर मूव जो आती है वो बुनियादी तौर पर कमज़ोर आती है। मिसाल के तौर पर अब भी जो 2-3 मूव आई हैं उनके पीछे कुछ ज़बरदस्त किस्म की वो पॉलिसी नहीं दी गई कि जिसे ज़बरदस्त किस्म की मूव कहा जाए। ठीक है, वल्लाह आलम बिस्वाब। इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही बुशरा बीबी साहिबा को कन्वे कर दिया गया था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और ऐसा कैसे हुआ? और हाथों में ऐसी कौन सी अलामत होती हैं कि इक़्तिदार मिलने से पहले ही आपको पता चल जाए कि फ़लाँ शख्सियत को इक़्तिदार मिल जाएगा? या फिर कैरो में आप चले जाएं, पुरानी पामिस्ट्री में चले जाएं तो कुछ रवायात मंसूब हैं उस ज़माने से कि शायद पर्दे के पीछे कुछ लोगों के हाथ रखे गए और कैरो ने हाथ देखे तो पता चला कि ये बादशाह सलामत का हाथ है। कुछ इस तरह की रवायात भी हमने सुनी है, कुछ सुनी सुनाई बातें भी हैं। इन बातों में क्या हकीकत है ये भी जानते हैं। इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले आपके बारे में क्लेम किया जाता है कि आपने, शायद मुझे नहीं पता इस बात का, आप तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे, मुझे बहुत सारे आपके दोस्तों ने, आपके करीबी लोगों ने ये बताया कि मलिक साहब ने तो इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले कन्वे कर दिया था कि ये वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। अच्छा, कन्वे इस तरह से किया गया कि मैंने न्यूल आज़ाद पामिस्ट्री व सादिक मलिक पामिस पर अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया था और मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि कोई भी शख्स इस पर कोई पेशगोई नहीं करेगा। तो कुदरती तौर पर यह हुआ कि बुशरा बीबी मेरे पास तशरीफ़ लाई विद मनी का। राइट। मैंने उन्हें बाकायदगी से, उन्होंने जब इमरान खान के बारे में पूछा तो बताया गया कि 2018 में खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं। तो ये बुशरा बीबी मानिकर साहब के साथ किस तारीख को आई होंगी? डेट्स अंदाज़न? शादी से थोड़े ही अरसा पहले, जब उन्होंने शादी की है उससे थोड़ा सा ही अरसा पहले तशरीफ़ लाई हैं। बिल्कुल सही। तो वो जब आपके पास आई तो आपने कहा कि 18 में इमरान खान, और साथ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, चूँकि मैं अपने न्यूल आज़ाद पामिस्ट्री व सादिक मलिक पामिस लॉन्च करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा जो किंग मेकर का बयानिया पिट गया है, इस पर मैं माफ़ी मांगूंगा और इल्मी तौजीह जब लेके आऊँगा तो न्यू लॉज की लेके आऊँगा, तो लिहाजा मैं पेशगोई इनके किंग होने की नहीं करूँगा तो कोई भी नहीं करेगा। एक आध स्क्रिप्टेड पेशगोइयाँ जो करने वाले हैं उनसे कोई करवाएगा तो वो फिर वसीम बादामी साहब ने, उनके ही इनके दोस्त हैं जिनसे उन्होंने किसी के कहने पे उनके प्राइम मिनिस्टर की पेशगोई करवाई, और इसके अलावा पाकिस्तान में उनके बारे में किसी ने पेशगोई नहीं की। वहीं किंग मेकर पे काम खड़ा रहा। मैंने फिर बाकायदा उस पर माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद फिर मैंने न्यू आज़ाद पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस लॉन्च किए और बताया कि ये हाथ पर खान साहब को जो है किंग की अलामत पाई जाती हैं। वल्लाह आलम बिस्वाब। नवंबर के दौरान भी पहले ये तजवीज़ आई थी कि उनको नतिया गली शिफ्ट किया जाएगा और नतिया गली के गवर्नर हाउस की सफाई सुथराई भी हो गई थी। तो लिहाजा वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो तजवीज़ रद्द कर दी थी, जिसके नतीजे में फिर 20 दिसंबर तक रिहाई जो है उसकी नवीद दी गई थी।
तो लिहाजा ये तजवीज़ पहले भी आई थी, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए रनकुन खबर है। मैं अभी सादिक मलिक साहब को मिल के आया हूँ। वो बता रहे थे कि इमरान खान के हाथ में कोई राजा योग हैं और बड़े कीमती उन्होंने साइंस उनके हाथ में देख रखे हैं, और उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा को इनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बता दिया था। तो वो राजा योग फिर किधर जाएंगे अगर उन्होंने बनी गला आगे हाउस अरेस्ट रहना है? देखो, हमें तो इल्म गैब नहीं है ना मेरा। मैं भी थोड़ी बहुत पामिस्ट्री सादिक मलिक साहब और दूसरे लोगों से सुनता रहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर सारी चीज़ें पामिस्ट्री पे चलती होती, रूहानियत पे ही चलती होती, तो फिर इमरान खान साहब का फॉल भी ना होता, इमरान खान साहब जेल भी ना जाते। ज़ाहिर है पहले से ही पता लग जाता तो कोई कोशिश करते। बेनज़ीर साहबा की शहादत को लेकर भी पामिस्ट्री में बहुत सारा काम हुआ, और ख़ास तौर पर उनकी शहादत के बाद भी वो काम हुआ, और जिसने बेनज़ीर साहिबा पर हमला किया उसके हाथ के प्रिंट्स भी लिए गए और उन पर भी डॉक्यूमेंट मौजूद है। वो वाक़यात बेसिकली क्या थे, और वो वाक़यात इस धरती से जुड़े हुए वाक़यात हैं और लोगों की दिलचस्पी के वाक़यात हैं। वो क्या वाक़यात थे आपका जानना ज़रूरी है। बेनज़ीर साहिबा के बारे में भी आपने कातिल कौन में भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस लिखी। प्रेडिक्शंस नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो हो चुका वाक़या, तो उसको ज़रा आप अगर बताएं कि बीबी साहिबा का जब आपने हैंड प्रिंट देखा और उन पर जो खुद कुछ हमला करने वाला सईद उर्फ बिलाल उन पर जिन्होंने हमला किया, उनका भी आपको मौका मिला हैंड प्रिंट देखने का, तो क्या आप इस पे अच्छा वो गाइड क्या कर सकेंगे? कातिल कौन किताब में लगे हुए हैं, उसमें 5 पेज मैंने उस पर लिखे हैं जी। तो उसमें मोहतरमा के बारे में भी बड़ी तफसील से लिखा है, उनका हैंड प्रिंट भी लगा हुआ है, और सईद उर्फ बिलाल के बारे में भी लिखा है और बड़ी तफसील से लिखा है। और उस वक्त ये बात की गई थी और बहुत सारी बातें जो हैं बड़ी तफसील से की गई। उनको पढ़ने के लिए ज़रा किताब मंगवाइए ना, कातिल कौन, और पूरे 5 सफ़े पढ़िए, आस्वाद जाएगा। मोहतरमा के बारे में भी बड़ी तफसील से लिखा है और सईद उर्फ बिलाल के बारे में भी बड़ी तफसील से लिखा है। पाकिस्तान की तारीख के 2 बड़े नाम हैं और अभी भी तारीख का सारा दायरा उन्हीं 2 शख्सियत के गिर्द घूम रहा है। एक सदर पाकिस्तान है और एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो पामिस्ट अपनी राय रखते हैं वो बताते हैं कि उनके हाथों में कुछ अमूदी अलामातें हैं और वो ऐसे साइंस हैं जिनके होते हुए इक़्तिदार तो रहेगा लेकिन मुश्किल कभी नहीं जाएगी। इसी बात को जब पॉलिटिकल कमेंट्री करने वाले लोग और बड़े सुपरस्टार्स डॉक्यूमेंट करेंगे और अपनी बात कहेंगे तो वो किस फ्लेवर में आप तक पहुंचाएंगे और एक पामिस्ट इस बात को आप तक कैसे पहुंचाएगा, तो दोनों बातें जानना ज़रूरी हैं। शहबाज शरीफ साहब के हाथ के बारे में वो आप तक पहुंचा? शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये 4 अलामात क्या ज़बरदस्त। माउंट ऑफ जुपिटर के नीचे अमूदी ख़त, सैटर्न के नीचे अमूदी ख़त, अपोलो के नीचे अमूदी ख़त, मरकरी के नीचे अमूदी ख़त। अच्छा, ये 4 फ़हद अमूदी ख़त जिस हाथ पर भी पाए जाएं वो बुनियादी तौर पर किसी भी ऐसे शख्स का पता देते हैं जो कई बार इक़्तिदार में आता है लेकिन मुश्किल में रहता। तो अभी इक़्तिदार उनका चलता रहेगा या जितनी देर भी इक़्तिदार में रहेंगे मुश्किल में रहेंगे, वल्लाह आलम बिस्वाब। मैं दोबारा कोट करने लगा हूँ सादिक मलिक साहब को। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब का जो हाथ है उसमें अमूदी खतूत हैं और वो कोई मुश्तरी वाला उभार है, कोई मार्स का मेरा ख्याल है, और सनलाइन में भी तो बड़े ज़बरदस्त अमूदी। तो मैंने पूछा मतलब इनका क्या, तो उन्होंने कहा जब भी ये इक़्तिदार में आएंगे पलट के इक़्तिदार में ये आएंगे और फिर मुश्किल में रहेंगे। आपका क्या एनालिसिस है? नहीं, मुश्किल तो उनके पास लिए है। मुश्किल एक तो ये है कि हालात मुश्किल है, मुआशी मुल्क के, कोई भी आएगा वो इन मुश्किल हालात से गुजरेगा। इमरान खान के ज़माने में भी कोई अच्छे हालात नहीं थे, लेकिन जब नवाज़ शरीफ गए थे उस वक्त हालात अच्छे थे। उस वक्त हम राइज़ पे जा रहे थे इकानमी की, लेकिन फिर उसके बाद मुसलसल डिक्लाइन आई है। और शहबाज शरीफ साहब एक तरफ ज़ाहिर है एक हाइब्रिड निज़ाम है, उस हाइब्रिड निज़ाम में पॉलिटिकल जो व्हीलिंग डीलिंग होती है उसका बड़ा कम
होता है कि आप अपनी पॉलिटिक्स खेल सकें। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल DGISI जनरल फैज़ साहब इस वक्त उनका ट्रायल का सामना कर रहे हैं, और इस ट्रायल के नतीजे में फिर वो पामिस्ट जिन्होंने उनका हाथ भी देख रखा है और डॉक्यूमेंट किया हुआ है, वो उनके मुस्तकबिल को लेकर क्या खबर दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प बात है, ये भी देखिए ज़रा। जनरल फैज़ का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? फैज़ हमीद साहब को एक तो बात बड़ी क्लियर है कि उनको सज़ा तो होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या है सज़ा का, जो मुझे इसके बारे में एक अंदाज़ा है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो तो ये है कि शायद उन पे म्यूटनी का चार्ज लगे, सख्त चार्ज है। और ये भी हो सकता है कि अब डिपेंड करता है ना कि उसको किस तरह से लिया जाए। सज़ा के बगैर वो नहीं फारग होते इस मामले से, सज़ा उन्हें होगी। अब वो 7 साल है, 15 है, खुदा न खास्ता को कैपिटल पनिशमेंट है, या एक सज़ा दे के उन्हें फिर वो, क्योंकि उसके बाद वो ज़ाहिर बात है हाई कोर्ट में अपील भी कर सकती हैं उस सज़ा के ख़िलाफ़। जनरल फैज़ का हाथ का भी आप देख चुके? जनरल फैज़ साहब से मेरी 2018 में ज़बरदस्त उनकी ख्वाहिश पे मुलाकात हुई थी, और इसको तकब्बुर इसलिए ना समझा जाए जो मैंने लफ्ज़ बोल दिया उनकी ख्वाहिश पे, इसलिए कि अगर कोई मिलना चाहे तो मैं मिलता हूँ, और ज़बरदस्ती तो किसी से नहीं मिल सकता। तो उनकी अपनी ख्वाहिश थी तो मैं उन्हें उनका क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं? आजकल पाबंद सलासिल भी हैं। अच्छा, मिलिट्री ट्रायल भी इस तरह से है कि मैंने फैज़ हमीद साहब को बड़ी तफसील से बता दिया था जिस वक्त उनके हैंड प्रिंट लिए, और बल्कि क्या बताया आपने एग्जैक्टली क्या बात हुई थी? जब वो DGISI बने तो उस वक्त मेरे मोबाइल से भी वो शर करके तमाम चीज़ें उड़ा ली जाती हैं ना, तो वो भी सारी की सारी उड़ा ली गई थी। मेरा मोबाइल ब्लैक हो गया था, व्हाट्सएप का सारा की सारा। वो फिर दोबारा मैंने जब अपलोड किया तो उसमें वो कुछ नहीं था जो कुछ लिखा आ गया या कन्वर्सेशन थी। अच्छा, तो क्या बताया था आपने एग्जैक्टली फैज़ साहब को? फैज़ साहब को मैंने जो बताना था बता दिया। अभी वो एक तो पाबंदे सलासल नहीं है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब उनका फैसला होना बाकी है। हाँ। तो फैसले के बाद मैं बड़ी तफसील से इसलिए बात करूँगा कि बेशुमार ऐसे फैसले आते हैं कि जिनके फैसले आ जाने के बाद भी कहा जाता है कि क्या ये आगे चलकर है इसी तरह से इस फैसले की रोशनी में सज़ा और जज़ा का मामला चलता रहेगा या वो रिवर्स हो जाएगा, उस वक्त मैं बात करूँगा। अब अभी बात करना थोड़ा सा चूँकि असूली तौर पर गलत है और कानूनी तौर पर भी गलत है, जो नहीं की जा सकती। पामिस्ट सादिक मलिक जो हैं उनके मुताबिक इमरान खान साहब के हाथ में 2 राजा योग हैं, नवाज शरीफ साहब के हाथ में भी 2 राजा योग हैं। तो इमरान खान कब तक पाबंद सलासिल रहेंगे, और वो जो 2 राजा योग हैं और जो बाकी उनके हाथ की शेप है, जो बाकी अलामात हैं, उनके इक़्तिदार में उन्हें ला पाएंगी नहीं ला पाएंगी, या सोहेल वड़ैच साहब की बात दुरुस्त फिर निकलेगी जो प्रेडिक्शंस वो कर रहे हैं, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।